24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस में देखिए क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को 101 सीटों का अनुमान, यानी कि कांग्रेस को 101 सीटें मिल सकती हैं राजस्थान में। वहीं बीजेपी को 89 सीटें मिल सकती हैं। ये आप देख रहे हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस का अनुमान। ये एग्जिट पोल है, आपको बता दें 3 दिसंबर को चुनावी गणना होनी है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं राजस्थान की तस्वीर आपके सामने। कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है साफ तौर पर 101 सीटों के साथ। वहीं बीजेपी 89 और अदर्स के पाले में 9 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 101 सीटें और 89 सीटें बीजेपी। पहली बार ऐसा होगा कि जो राजस्थान का रिवाज है वो टूटेगा, यानी कि राजस्थान में अभी तक एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती थी, लेकिन न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक इस बार रिवाज टूट रहा है। और देखिए किस तरीके से जो सरकार है वो बरकरार रहेगी कांग्रेस की। कांग्रेस 101 सीटों के साथ आती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 89 सीटें मिल सकती हैं। यह अनुमान है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटें, जिसमें कांग्रेस को साफ तौर पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, और इसके पीछे साफ तौर पर कांग्रेस की वो सभी प्रभावशाली योजनाएं हैं जिन्हें कांग्रेस ने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो यहां आपको बताएं कि ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, ये आकलन किया गया है, ये एग्जैक्ट नहीं है। 3 दिसंबर को गणना होगी, जिसके बाद सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन इससे पहले आपको न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस का अनुमान दिखा रहे हैं किस तरीके से 101 सीटें, 199 सीटें हैं विधानसभा की राजस्थान में, और विधानसभा में 199 में से 101 सीटें, यानी बढ़त बनाते हुए कांग्रेस यहां पर लग रहा है कि गहलोत सरकार एक बार फिर से राजस्थान के रण में जीतती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 89 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और अदर्स के पाले में 9 सीटें जा सकती हैं। बहुत से मुद्दे राजस्थान में उन्होंने चुनावी समीकरण बदला है, बनाया और बिगाड़ा है। लेकिन देखिए न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस का अनुमान, जहां पे कांग्रेस को साफ तौर पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल भी आ गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती साफ नजर आ रही है एग्जिट पोल में, और राजस्थान में कुछ गड़बड़ा नजर आ रहा है। राजवर्धन सिंह राठौड़ जी हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नंबर आपको मिलने वाला है एग्जिट पोल जो बता रहा है न्यूज़ 24 का, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, देखिए 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर जहाँ से भी मैंने पूछा है, सबने कहा है कि जनता बहुत साइलेंट रही है, साइलेंट वोटिंग हुई है। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अगर ये किसी से पूछ भी रहे होंगे तो किसी को जवाब सही तरह मिला नहीं होगा। राजस्थान की जनता जब आशीर्वाद देती है तो एक तरफा आशीर्वाद देती है, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को। ये पुराना आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन तो है ही, साथ में प्रचंड जीत है। अशोक गहलोत जी बार बार एक लाइन बोल रहे थे अंडर करंट है, और आपके पीछे जो स्क्रीन चल रही है 101 नंबर कांग्रेस का, ये अंडर करंट है सर, आपको लग रहा है? देखिए, अगर मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि साइलेंट वोट, इस बार वोटर साइलेंट था, तो वोटर ने किसी को बताया नहीं कहाँ पर वोट कर रहा है, लेकिन जो उत्साह था उनमें एक परिवर्तन का, वो निश्चित रूप से दिखेगा। और 100% अशोक गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि अंडर करंट उनके अगेंस्ट है, वो दिख जाएगा 3 तारीख को। तो देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान में 199 विधानसभा सीटें, जहां कांग्रेस को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये अनुमान है न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस का। एक बार फिर आपको बताएं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है। 3 दिसंबर को चुनावी मतगणना होनी है, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो एग्जिट पोल है, ये आपको बताने के लिए काफी है कि आखिर
राजस्थान में लोगों का मिजाज किस तरफ रहा? कांग्रेस को 101 सीटों के साथ बढ़त मिलती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 89 और अदर्स के पाले में 9 सीटें जाती दिख रही। राजस्थान में मतदाताओं ने 25 नवंबर को अपनी सरकार का फैसला कर दिया है। बस अब फैसला होना है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। कोई एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर कॉन्फिडेंस में है तो कोई कंफ्यूज में है। जयपुर की जनता क्या सोचती है, मैं इसी बारे में बातचीत करता हूं कि एग्जिट पोल के हिसाब से उन्हें क्या कुछ समझ में आ रहा है। शुरुआत में आपसे करूंगा भाई साहब, क्या समझ में आ रहा है एग्जिट पोल के नतीजे? कोई सरकार बनती दिख रही है आपको? एग्जिट पोल नॉर्मल एग्जिट पोल होता है, उस पर लोग ये देखते हैं कि भाई इस हिसाब से सरकार बनने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल समझ में नहीं आ रहा कि 2 दिन पहले कुछ, 3 दिन पहले कुछ, तो इसका मतलब एग्जिट पोल खुद फेल हो तो दिख रहा था। तो अब तो ये है कि मतदाता ये बताएगा कि वोटों के अंदर क्या डाला हुआ है, वो एग्जिट पोल होगा। एग्जिट पोल सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। माहौल बताओ, ये तो कह रहे हैं फेल ही हो गया। माहौल किसके पक्ष में आपको नजर आ रहा है, जमीनी हकीकत? सर जमीनी हकीकत तो सर देखो, मोदी की लहर चल रही है, मोदी का है और उनके साथ चल रहा है। पर एग्जिट पोल तो सर धूल में लट चलने वाली बात चल रही है। बाकी तो ऊपर वाला है सर, और 3 तारीख को है और आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और देश को एक अच्छी सरकार मिलेगी। राज्य को राजस्थान राज्य को बहुत अच्छी सरकार मिलेगी। एग्जिट पोल को लेके कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? ये एग्जिट पोल कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। नेताओं से पूछो, वो कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, सामने वाला हार रहा है। दोनों ही यही बोल रहे हैं। देखिए, ये जनता का मैंडेट है और जनता ने तय कर लिया है कि राजस्थान में कमल खिलना तय है। एग्जिट पोल का जहाँ तक सवाल है, एग्जिट पोल में भी जो 8 एग्जिट पोल है उसमें 7 में भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान में जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान प्रदेश में कमल का खिलना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये तो बोल रहे हैं बीजेपी की बन रही है। क्या कोई 1% संभावना भी लग रही है कि सरकार रिपीट होगी? क्योंकि राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज, इसको लेकर अटकलें हैं। और एग्जिट पोल में भले ही 7 ने वो बताया, लेकिन 3-4 तो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की आ सकती है। उम्मीद है कहीं? पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सट्टा बाजार फेल, एग्जिट पोल फेल, और पिछले फेल तो नहीं है अभी तक। फेल 2 दिन से जैसा माहौल बनाया जा रहा है एग्जिट पोल की तरफ से, जो ज़्यादातर जो रुझान है, जो एग्जिट पोल का ज़्यादातर रुझान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, ज़्यादातर रुझान है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो नेशनल लेवल में अपने आप को ख्याति प्राप्त है, वो ऐसे बता रहे हैं कि सरकार दोनों कांटे की टक्कर में है। कुछ भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बता रहा है तो कुछ कांग्रेस को। लेकिन आने वाले समय में माहौल ऐसा बना हुआ है, जनता का रुझान ऐसा है और जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो पिछले सालों से जो चलता आ रहा है, यार 5 साल ये 5 साल वो, इसलिए मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाएगी। और रुझान रहे एग्जिट पोल के तो वो बहुत ढुलमुल है और एंड टाइम पे ऐसे आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं कहा कि हम प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिता रहे हैं। वोटिंग का ट्रेंड क्या लगा? जनता राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा? देखो, राज तो बदलेगा। क्यों राज? इसलिए बदलेगा, युवा वर्ग जो है वो राष्ट्रगीत पर वोट दिया है, मोदी जी के नेतृत्व के लिए वोट दिया है। और मोदी, आपको नहीं लगता बहुत जल्दी हो गया? 2024 में सोचना चाहिए था उसके बारे में। अभी तो राजस्थान अभी सोचा है, जनता ने अभी सोचा है। और जो युवा वर्ग है वो पूरा बीजेपी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। जवान आदमी है साहब, आप युवा हैं, युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या मुद्दे रहे? क्योंकि एग्जिट पोल कंफ्यूज है, खुद एग्जिट पोल भी ढंग से नहीं बता पा रहा है। हमेशा देखा गया एक तरफा ही बताता था कि ये सरकार आएगी आएगी। आपकी बार तो ऐसा, जिस दिन से राजस्थान में चुनावी बिगुल बजा था चुनाव का, उस दिन से ही युवा ने सोच लिया था कि राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। कांग्रेस में आप देखिए पेपर लीक का मामला, रेप केस वगैरह, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ युवाओं को इसके बारे में सोच के उन्होंने भाजपा को इस बार स्पष्ट बहुमत से सरकार भाजपा की आएगी। सब बीजेपी कर रहे हैं। आप एक तो तारीफ करो सर, उसमें कारण है। उसमें सबसे पहला कारण है कि नाथी का पेपर कहाँ मिलेगा, सबको मालूम है। डोटासरा जी ने कहा नाथी का पेपर कहाँ मिलेगा, सबको मालूम है। डोटासरा जी ने जो काम किए हैं। दूसरी बात, मानते हैं गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन गहलोत सरकार के जो मंत्रियों ने काले कारनामे किए हैं वो देखने लायक है। राजेंद्र गुढ़ा ने महिलाओं के बारे में आवाज उठाई, महिला अत्याचार के उन्हीं की सरकार के मंत्री रहे, उन्होंने ही सरकार को बचाया। उनके साथ में क्या किया? उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। क्या? क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली। क्या सच्चाई का यही है
कांग्रेस की जो सरकार है, कथनी और करनी में अंतर है। राहुल गांधी ने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसानों का कर्जा माफ। कहाँ हुआ सर किसानों का कर्जा माफ? कहाँ है राहुल गांधी जी? जवाब दीजिए। अगली बात करते हैं। कर्जे राजस्थान में सहकारी बैंकों का थोड़ी जगह जितना भी हुआ नेशनलाइज बैंक का नहीं हुआ, वो तो मोदी जी करते थे ना। जी मोदी जी तो करते हैं, लेकिन सचिन पायलट और गहलोत सरकार की तो कुर्सी की लड़ाई चल रही थी पिछले 5 सालों में। जनता ने नहीं देखा क्या? वो नकारा है, वो निकम्मा है, वो भ्रष्ट है, यही लड़ाई ये जनता ने इसलिए थोड़ी बैठाया था, जनता ने सिरमौर बनाया था। नो डाउट गहलोत साहब ने जब ये कोविड लगा बहुत अच्छा काम किया, हम गहलोत साहब के काम की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके मंत्रियों ने क्या कहा? वो क्या कह रहे हैं शांति धारीवाल जी, ये मर्दों का प्रदेश है। मतलब बलात्कार पे ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये माफ नहीं करेगी, जनता ने देखा है। और अब जनता का टाइम है वोट की चोट, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इसी तरह आ रही है। क्या मूड लग रहा है? माहौल बताइए इस बार का चुनाव का माहौल बिल्कुल साफ है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। कह रहे हैं अंडर करंट है, अशोक गहलोत बोल रहे हैं। नहीं, कहीं करंट नहीं है साहब, करंट लगने वाला है। 3 तारीख के बाद कांग्रेस को इतना जबरदस्त करंट लगेगा कि आप देखना कितना जबरदस्त करंट लगता है उनके। क्या क्या मुद्दे इस बार चले आपके हिसाब से उधर? अच्छा ये बताइए कि गारंटी इधर से भी दी गई है, उधर से भी गारंटियां दी गई है, क्या गारंटी समझ में आई है? जिस तरह से अशोक गहलोत ने तुष्टीकरण किया है, समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाया है। एक आदमी ठीक है, किसी को अगर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या किसी की हत्या हुई है तो बराबर आप मुआवजा दो। जिस तरह से ये उन्होंने किया है वो गलत किया है, इसका जवाब जनता देगी उन्हें। थोड़ा बहुत उम्मीद है? एग्जिट पोल तो बोल रहे हैं 1% भी उम्मीद नहीं है। बीजेपी प्रचंड बहुमत, परंपरा बरकरार रहेगी। राजस्थान इसीलिए जाना जाता है कि परंपरा रखे। 100% पूरी परंपरा कायम रहेगी। और अशोक गहलोत की सरकार, बार बार सरकार बदलते हो, मुख्यमंत्री और सब नेता यही बोलते हैं कि 5 साल में क्या होता है, और 5 साल दो तो 10 साल करने दो, जल्दी बदलोगे तो फिर जल्दी कुछ नहीं मिलेगा। तो जो अच्छे नियम, जो वसुंधरा सरकार ने भी अच्छी जो योजनाएं लागू की थी, उनको अशोक गहलोत जी ने खत्म कर दिया आते ही, तो चालू रहने देते। हमेशा वसुंधरा जी के मतलब यहाँ पे बीजेपी की आई तो वो भी बंद कर दी गई अशोक गहलोत की योजना? नहीं, जैसे जिस तरह से अन्नपूर्णा रसोई थी उसका नाम बदलकर उन्होंने क्या किया, इंदिरा रसोई। तो ये क्या एक परिवार के नाम पे चलाते रहेंगे क्या? भामाशाह पूरे राजस्थान के लिए भामाशाह को याद नहीं किया जाता? तो ये अपने क्या इंदिरा गांधी को सारा कुछ श्रेय देना चाहते हैं क्या? मैं अब एक पीछे खड़े हैं भाई साहब, आराम से खड़े हैं, क्या समझ में आ रहा है सर? क्योंकि देखिए सरकार किसकी बन रही है बता दो, क्योंकि देखो एग्जिट पोल आपने देखा, पढ़ा, सुना। अबकी बार एग्जिट मेरे हिसाब से तो कामयाब नहीं होगा, मत मेरे विचार। मतलब कांग्रेस बीजेपी को बनाने वाला कामयाब नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? अभी दोनों में संशय है, दोनों मिली-जुली सरकार बनाएगी मेरे हिसाब। मतलब निर्दलीय? हाँ, निर्दलीयों का साथ लेना पड़ेगा। निर्दलीय भाई साहब, बागी निर्दलीय बीजेपी की सरकार बनेगी, 100+ बीजेपी आएगी 100%। बाकी लोग खड़े हैं बीजेपी के ही हैं या कांग्रेस के ही हैं? वो तो मिली-जुली सरकार है, कांग्रेस भी है या बीजेपी भी है। हाँ, तो फिर बाकी लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना जब बहुमत नहीं होगा तो। निर्दलीय को कोई नहीं पूछता सर, पार्टी को पूछते हैं। और पार्टी ने जब मोदी जी के नेतृत्व में कैसे निर्दलीयों को नहीं पूछता ये बताइए? पूरा 2018 से लेके 2023 तक 13 निर्दलीयों के भरोसे सरकार चली, आप कैसे नहीं पूछ रहे हैं? सर निर्दलीयों ने तो सरकार गहलोत सरकार की बचाई थी ना, फिर क्या हुआ? फिर मंत्री जी को बर्खास्त कर दिया, ये इनाम मिला। और उसके साथ में 6 बसपा के जो हो रहे थे उनको क्या मिला? मलिंगा जी कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मलिंगा जी कहाँ है? मलिंगा जी क्यों भारतीय जनता पार्टी में? एक एक करके कांग्रेस के सारे जो सिपा सलार हैं वो टूटते टूटते भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनके मोदी के नेतृत्व में विश्वास है और देश का नाम मोदी जी ने पूरे देश का सर ऊंचा किया है। तो ये देखिए यहाँ पर एग्जिट पोल को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन इनका यह कहना है कि कमोबेश बीजेपी की सरकार ही राजस्थान में इस बार बनेगी, क्योंकि परंपरा भी यही है, राज बदलेगा या रिवाज। आधी आबादी ने भी इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया और उन्हीं का वोट काफी मायने भी रखता है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि इस बार का माहौल क्या लग रहा है। वोट दिया आपने माता जी? वोट दिया ना, मोदी जी ने वोट दिया। मोदी जी को दिया? मोदी जी तो लोकसभा वहाँ पे दिल्ली में राज कर रहे हैं। तो फिर आपने वोट तो आपने जयपुर में लाग रहे थे, तो कहीं भी हो मोदी जी उनका नाम से तो लग रहे हैं बस। तो उनके नाम से वोट लगा दे दिया। सरकार किसकी बनेगी फिर यहाँ पर? मोदी जी की। कांग्रेस वाले तो खूब सारी गारंटियां दे रहे थे, इनाम। मोदी जी की बनाई।
आपने भी वोट किया? मैं 18 साल की नहीं हूँ। किसको मतलब सरकार बनेगी? वो जो अखबार आज अखबार पढ़ा या टीवी देखा जिसमें बता रहे हैं कि पता ही नहीं किसकी सरकार बनेगी, आधा अधूरा। मोदी जी की बनेगी सरकार, ज्यादा मोदी जी के आ रहे, ज़्यादा कांग्रेस कम आ रहे। कांग्रेस के कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आधी आबादी क्या समझ में आ रहा है सर? एग्जिट पोल कुछ समझ में आई आपको? बीजेपी की सरकार बढ़ेगी, एग्जिट पोल तो कह रहा है कांग्रेस की भी है। बीजेपी की बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी बीजेपी। कितनी सीटें? देखो मेरे हिसाब से 110-12 के ऊपर जाएगी, नीचे कम नहीं आएगी। आप 110 बोल रहे हो, यानी प्लस माइनस 10 तो मान ही लो। तो फिर ये निर्दलीय बागी लोगों का क्या होगा? इनके भरोसे बनेगी या? सर निर्दलीय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। जब सोचिए तो उनको 101 चाहिए, तो 101 से ज़्यादा आएगी तो क्या लेके निर्दलीय। 2018 से 2023 तक देखा निर्दलीयों के भरोसे ही सरकार चली है। पर अब बीजेपी का पूर्ण बहुमत से आएगी हमें राजस्थान में।